पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है, और जिस सुख को हम यहाँ खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहाँ अपना भक्ति नाश करते रहे और जनता को अपने पीछे लगा कर उनका भी जीवन नाश कर गए। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि, गुरु, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बताते रहे और हम उनको एक पहुंचे हुए महापुरुष, परम धनी मानकर हम निरसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया, स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो डॉक्टर औषधि देता है, जैसे उसके खाने की विधि बताता है, तो रोगी को तो खाना ही होता है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये रोग नाशक है या वैसे कोई पुड़िया में राख बांध कर दे रखी है। तो ये दास भी डॉक्टर है अध्यात्म मार्ग का। हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जब तक जन्म और मृत्यु का नाश, ये अंत नहीं होगा, तब तक हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इस दीर्घ रोग के नाश की कौन सी औषधि है, कौन सा उपचार है, अर्थात जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले कौन से मंत्र हैं या पूजाएं हैं, कौन सी साधनाएं हैं, उनका प्रमाण कहाँ है और किन किन महापुरुषों ने इस औषधि का सेवन किया, अर्थात इस साधना का प्रयोग किया, और कौन कौन पार हुए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो औषधि देता है और रोगी बहुत दुखी होता है, तो वो बताता है, वैद्य बताता है कि एक व्यक्ति फलाने गांव का, उसका ये नाम है, उसके यही रोग था, उसने ये औषधि खाई थी, वो ठीक हो गया। ऐसे कई व्यक्तियों के नाम बताता है। तो वो व्यक्ति जो रोगी है, उसको दृढ़ता आती है कि इसी रोग का रोगी ऐसे ऐसे गांव में वो भी ठीक हुआ है। तो फिर हम उसको हौसला बढ़ता है, वो दृढ़ होता है, उस औषधि को वो प्रयोग करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार दास आपको जन्म और मृत्यु के रोग की वो औषधि देगा, दे रहा है, जो कुछ महापुरुषों ने प्रयोग की और वो इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हुए। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी औषधियाँ, यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग,
पद्धति, भक्ति की पद्धति अन्य जो संत बता रहे हैं, जो दास आपको बता रहा है, इसके अतिरिक्त वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो ये कहें कि इस मंत्र के, इस साधना के करने से अमुक संत पार हो गए, अमुक भक्त पार हुए। और दास आपके समक्ष उन महापुरुषों के नाम, उन महापुरुषों की भक्ति विधि, उन्हीं के अमृत वचनों से और फिर सदग्रंथों से, यानी जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि। तो पुण्यात्माओं, मुझ दास का एक ही प्रयत्न है कि जनता आज शिक्षित है, श्रद्धालु सब अक्षर ज्ञान युक्त है, हमारे सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी साधना किस महापुरुष ने की जिससे उसका मोक्ष हुआ। ये दास आपके रूबरू करेगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे।